तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज मैं क्या करवाने वाला हूं, आज करवाएंगे हम क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2017 का। ठीक है, ये थोड़ा पेपर बढ़िया पेपर है, तो इस वीडियो में जितना पेपर सॉल्व होगा एक बार ही हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करना कि सर क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई और मतलब क्या चीज़ इसके अंदर और हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि ना सर क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है। कंपलसरी का मतलब ये होता है कि ना आपको ये क्वेश्चन तो करना ही करना है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। जैसे कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो आप छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, कंपलसरी का मतलब ये है कि इसको करना है, बाकी 2 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आप कोई से भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हो, ये होता है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ना ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आता है, तो हमें ना इसमें ट्रू और फॉल्स बताना होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली अगर क्वेश्चन हम देखें तो इसने बोला है cos x की पावर cos x इज एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ टाइप 0 की पावर 0 एज x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सर लिमिट इसकी x टेंड्स टू अगर 0 जाती है cos x की पावर cos x, ठीक है, तो ये मेरे पास 0 की पावर 0 की टाइप बन जाती है। तो देखो अगर सर मैं इसके अंदर 0 पुट करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा cos 0 की पावर cos 0, और ये cos 0 मेरे पास क्या है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1, और इधर भी मेरे पास क्या हो जाएगा 1, तो यानी इसका आंसर तो सर 1 आ रहा है। तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म ये हुई नहीं, तो यानी ये मेरे पास क्या हो गई सर, फॉल्स हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखो, अब बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है कि ना लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 3। ठीक है, इससे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सर इससे पहले ना मैं एल'हॉपिटल रूल करा चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखो तो ना ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू -1 अपॉन 3। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ना आप क्या करोगे सर, इसमें से सबसे पहले जब इन्फिनिटी तक जा रही है ना वैल्यू, आपको दिख जाएगी सर इन्फिनिटी तक वैल्यू मेरी जा रही है, तो आप क्या करो ऊपर से जितनी भी हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसको कॉमन निकाल लिया करो। तो मैं इसमें से क्या निकालूंगा सर, x कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस 1/x बचेगा, अपॉन में इधर से x निकालूंगा तो इधर मेरे पास क्या बचेगा 2 प्लस 3/x। ठीक है, अब मैं मतलब LHS सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास ये आ गया। अब क्या करोगे सर, x से x कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी आ गया आपके पास। अब आप देखोगे ध्यान से तो मेरे पास 1 माइनस 1/x अपॉन 2 प्लस 3/x ये आपके पास आ गया है। अब इसमें आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी ये आ गया। और मैंने आपको बता रखा कि सर 1 अपॉन इन्फिनिटी या a अपॉन इन्फिनिटी हो तो उसका रिजल्ट सीधा 0 हो जाता है। वो क्यों होता है वो उस वाली वीडियो में अच्छी तरह मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर आ जाएगा आपके पास सर 1 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 0 यानी 1/2। ठीक है, ये आया, ये तो मेरे पास आया नहीं, यानी ये वाली स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से देखो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब देखो आपके पास सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास कोई जी है और ये है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सर GOF जो है वो भी r² से r की तरफ जाएगा। तो देखो मैं आपको बताया हूँ सर f ऑफ g का मतलब क्या होता है। अगर f ऑफ g आपके पास आ जाता है तो ये आपके पास कंपोजिट ऑफ फंक्शंस होता है। ठीक है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन का मतलब सर क्या होता है कि f जो है आपके पास, f के अंदर अब gx आपको पुट करना है, जो भी gx होता है, और GOF का मतलब होता है कि सर आपको g के अंदर fx पुट करना है। इतनी बात आपको तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं g के अंदर fx पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर fx जैसे पुट करूंगा तो मेरे पास फंक्शन जो है वो gx में ही रहेगा। ठीक है, और gx की मेरे पास कहाँ से कहाँ तक रेंज है, वो है सर r² से r की तरफ, यही है मेरे पास। ठीक है, तो इस पे मेरे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा इसमें GOF में, अगर मैं फंक्शन fx इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो fx पुट करने से मेरे पास फंक्शन तो g का ही रहेगा ना, तो यानी ये वाली फंक्शन स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी,
ट्रू हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो, द ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर एट 1,2 इज 0,3। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं इसको ना थोड़ा समझते हैं पहले, ग्रेडियंट होता क्या है। तो ग्रेडियंट के लिए हमें क्या करना होता है, ग्रेडियंट का सिंबल ना ये होता है उल्टा ट्रायंगल एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं सर, इसका ना हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉमा वाई। पहले हम इसको डेल एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और फिर इसको क्या करते हैं हम डेल वाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और फिर उसके बाद इन फंक्शंस की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं और उसके बाद जो इसके जिस पे चेक करने के लिए कहता है वो उसके अंदर पुट कर देते हैं। जैसे कि इससे क्वेश्चन ना हर साल आता है, ग्रेडियंट से तो हर ना मतलब साल में आपको दिखता ही दिखता है क्वेश्चन। तो इसका क्या होता है कि आपके पास ये एफ एक्स वाई दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसका ना वो निकाल लेता हूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का क्या होता है कि सर इसमें ना एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो सर एक्स ही एक वेरिएबल होगा इसके अंदर और बाकी जो y है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं वाई स्क्वायर है, बाकी जो y है आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। और आपको पता है सर डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है मेरे पास, वो होता है जीरो हो जाता है। तो मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इधर तो मेरे पास 2x आ जाएगा और आपको पता है सर इसका कांस्टेंट अगर मेरे पास y है तो यानी ये मेरे पास y एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और ये मेरे पास कांस्टेंट हो गया यानी इसका 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब ये आपका 2x माइनस वाई आ गया, इतना काम आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब यहीं पर ही मैं क्या निकाल लेता हूँ, डेल एफ अपॉन डेल वाई। अगर मैं इसका करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है सर एक्स स्क्वायर। अब देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यानी x अब इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर x इसमें कांस्टेंट हो गया है तो सर इसका तो 0 हो गया माइनस, अब इसमें x कांस्टेंट है तो x एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। तो डेल f अपॉन डेल y मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2y माइनस का x, ये आपके पास आ गया, ठीक है। दोनों फंक्शंस आपके पास आ गए। तो अब ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसमें ना एफ एक्स वाई बनाना पड़ेगा दूसरा, और वो एफ एक्स वाई आपका क्या होगा, वो होगा एक्स की जगह जो इसका डिफरेंशिएशन है कॉमा और ये वाला। तो अब आपके पास ये जो हो गया ये आपके पास मतलब एक ग्रेडियंट बन गया। अब आपने कहा, तो उसने कहा था सर ग्रेडियंट जो है आपका, यहाँ पे ट्रायंगल लगा देते हैं, तो ग्रेडियंट अब आप देखोगे तो 1,2 पे मुझे चेक करना है। तो इसके अंदर 1,2 में चेक करो तो आप x की जगह 1 पुट करो और y की जगह 2 पुट करो दोनों में। तो इसकी जगह 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा सर 2 × 1 माइनस 2 कॉमा, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा सर 2 × 2 माइनस 1, ठीक है ना, ऐसे आएगा ना। तो आपके पास हो जाएगा सर 2 - 2 और ये आपके पास हो जाएगा 4 - 1, यानी आपके पास ये आ गया सर 0,3। तो ये वाली भी स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। समझ आएगा क्यों, क्योंकि इसने ये बोला था कि सर ये इसका है, तो हाँ जी ये इसका है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करके दिखाओगे तो आपका हो जाता है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख देता हूँ, तो ये होता है सर डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो ये ग्रेडियंट का होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इससे तो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में जरूर आएगा। अब देखो इसमें ना मैंने डी पार्ट इसलिए नहीं कराया क्योंकि डी पार्ट का ना सीधा सा वो फॉर्मूला दिया हुआ है और सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया था उसमें, तो उसका तो आंसर ट्रू ही होना है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से फटाफट से नोट करो। अब देखो ये आप देखो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स। मैंने आपको कहा था सर लिमिट्स का तो कॉन्सेप्ट जरूर कर लेना, क्योंकि लिमिट से ही आपके 7-8 नंबर तो सीधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और मुझे कहा कि सर फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा सर, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये ना 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि सर मेरे पास अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन मिल गया तो मुझे क्या करना है, लॉग ले लेना है, ठीक है। आपको ये चीज़
100% ध्यान में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ना सर इसको लेट कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स 1 अपॉन x माइनस 1, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों साइड्स पे log लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर मेरे पास log y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 log x, ये आपके पास आ गया। अच्छा, तो अब मेरे पास अच्छा ये मैंने कैसे लिखा है सर, ये ना log की प्रॉपर्टी होती है, log m की पावर n अगर ऐसे होती है आपके पास log mn, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, n आ गया जाता है और ये log m हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली बस यही करा हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद अब आप क्या करोगे सर, दोनों साइड पे लिमिट जो मेरे को थी ये लिमिट लगा दोगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 log x, ठीक है। ये आपके पास अब आ गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये ना मेरे पास 0 अपॉन 0 की फॉर्म बनेगी, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बनेगी। यहाँ पर कैसे, अगर मैं 1 पुट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको मानता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये मेरे पास हो जाएगा log x अपॉन x माइनस 1। तो अब अगर आप इधर देखो ध्यान से, तो इसमें 1 अगर मैं पुट करता हूँ तो log 1 अपॉन 1 माइनस 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी ये मेरे पास 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई। अगर ये मेरे पास 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई, देखो अभी ना यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो अगर ये मेरे पास 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई तो मैं इसमें क्या कहूँगा सर कि अप्लाइंग एलोपिटल्स रूल, ठीक है। एलोपिटल रूल मैंने इसके अंदर अप्लाई करा तो मेरे पास क्या आएगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 1 log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे पास 1 बाई एक्स अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, ठीक है। अब अगर आप इसमें पुट करोगे 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा सर 1 अपॉन 1 अपॉन 1, यानी रिजल्ट 1 आ गया। तो यानी अब मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास 1 आया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 1, इधर देखो ये वाली फ्रॉम इक्वेशन 1, तो log y इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसका तो मेरे पास आंसर 1 आ गया ना, तो ये मेरे पास 1 आ गया। अच्छा, इसकी log को अगर मैं बाहर लिख दूं और log को अगर मैं इधर ले जाऊं, बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log लिमिट x टेंड्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1, और log को मैं इधर लेके जा रहा हूँ अगर, तो ये मेरे पास बन जाएगा सर लिमिट x टेंड्स टू 1 y इज इक्वल्स टू log इधर जाके एक्सपोनेंशियल की पावर 1 बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया। अब अच्छा, इस y की जगह मैं अगर यही पुट कर दूं, तो इसी को मैंने y माना था, देखो ध्यान से, इसको मैंने y डाला माना था, तो मैं यहाँ पे इसके थ्रू मैं ये लिख सकता हूँ सर लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, e आ गया। तो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो आप इसको देखो और इसको नोट करो, फिर हम ना सेकंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब देखो ये वाला पार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करने से पहले क्या दिख रहा है, इसमें ना tan 3x दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ना एक चीज में ध्यान होना चाहिए कि सर आपको ना tan 3x का ना फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan x अपॉन में 1 माइनस 10 क्यूब x, और ये होता है आपके पास 10 स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक बारी आप चेक करना फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, सर ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, इसके अंदर पुट करो 3 tan x माइनस 10 क्यूब x
अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 10x है, समझ रहे हो ना, मतलब डिवाइड में है तो ये एक तरीके से इसको मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ ना मैं। अच्छा, तो अब इसमें क्या करोगे सर, इसमें अगर मैं 10x ऊपर से कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा ना। अगर मैं इसमें से 10x कॉमन ले लूँ तो ऊपर मेरे पास ये बनेगा 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स और इंटू में 1 अपॉन 10x। ठीक है, अब देखो इस 10x से ये 10x कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा आपके पास। अच्छा, अब अगर आप इसमें पाई बाय 2 पुट करो तो आपको पता है कि सर मेरे पास ना 10 पाई बाय 2 की वैल्यू ना इन्फिनिटी होती है, मतलब नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो अगर मैं इसमें से, मुझे पता है कि सर यहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है, तो इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, सर सबसे हाईएस्ट पावर ना कॉमन ले लिया करो जब भी इन्फिनिटी बन रहा हो। तो इसमें ना हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेता हूँ मैं, इधर सॉल्व करता हूँ इसको। तो मेरे पास ये लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 आ गया, ठीक है, और ऊपर से मैंने ना 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा सर 3 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन, नीचे से भी 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा सर 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3। ठीक है, अब देखो 10 स्क्वायर एक्स से 10 स्क्वायर एक्स गया तो मेरे पास आ जाएगा सर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 और 3 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 3। अब देखो इसमें अगर आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये 10 पाई बाय 2 का होल स्क्वायर बनेगा और 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर अगर हम करते हैं, अगर हम इन्फिनिटी का स्क्वायर करते हैं तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो विशाल नंबर ही रहेगा ना, बहुत बड़ा नंबर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब लिमिट इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं तो सर 3 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 3, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा सर 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 3, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 3, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी 1 अपॉन 3, ये आपके पास आंसर इसका हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, एक बार आप इसको देखो, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप ना प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो मैं जल्दी से जल्दी बनाने की उसको कोशिश करूँगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ए पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का। तो इसमें लिखा है फाइंड द जैकोबियन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू एक्स साइन वाई जेड कॉमा 2z स्क्वायर कॉमा 3x वाई एट, मुझे इस पे चेक करना है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द जैकोबियन इज 0। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जिससे जैकोबियन निकालते कैसे हैं। तो जैकोबियन कैसे निकालते हैं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, यहीं पर ही बता देते हैं। तो जैकोबियन होता है कि सर आपके पास जैसे ना ये f(x1), x(y) और z दिया हुआ है, तो मैं इसके अंदर मेरे पास ना 3 फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये मेरे पास f1 है, ये मेरे पास f2 है और ये मेरे पास f3 है। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा ऐसे ही समझ लो जो इसे बोल रहा हूँ ना। तो ये f1 है आपके पास, f2 है और ये f3 है। तो ये कहता है कि सर सबसे पहले आप f फंक्शन का वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में, पहले डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करो। फिर वो कहता है कि ना सर आप f1 का ही डेल वाई के रिस्पेक्ट में करो, और कहता है f1 का ही आप डेल जेड के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है, तो ये जैकोबियन को कहते हैं सर ये ना मैट्रिक्स एरे होता है एक, ये क्या होता है मैट्रिक्स एरे, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है सर डेल f2 डेल एक्स निकालो, डेल f2 डेल y निकालो, डेल f2 डेल z निकालो, और तीसरा होता है सर डेल f3 डेल x निकाल दो, डेल f3 डेल y निकालो और डेल f3 डेल z निकालो। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आप क्या करोगे सर इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करोगे। जैसे कि मेरे पास अगर मैं ध्यान से निकालूं
तो ना इसमें थोड़ा डायरेक्ट निकालेंगे, आप समझना कि ये क्या क्या है, ठीक है। अब मैं डेल F1 को x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यानी इसको मैं x के रिस्पेक्ट में अगर मैं करता हूँ डिफरेंशिएट, मतलब तो बाकी y और z तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। यानी ये y और z तो मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मेरे पास पूरा एक कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यानी मेरे को जब मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको करूँगा डेल ऑफ x साइन वाई जेड अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरे पास सिर्फ साइन वाई जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर साइन वाई जेड। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैं थोड़ा डस्टर ले लेता हूँ हाथ में। अच्छा, अब इसके बाद सर मेरे को एफ फंक्शन का ही, इसी का ही डेल एक्स साइन वाई जेड का ही मेरे को क्या निकालना है, y के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अब इसको y के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो x आपका कांस्टेंट हो गया। तो अब मैं इसको करूँगा अगर, तो मेरे पास क्या आता है, देखो अगर आपको ध्यान में हो तो साइन 3x का अगर मैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता था तो मेरे पास क्या आता था, ये कॉस हो जाता था, कॉस 3x, और इसके अंदर का चेन रूल के अकॉर्डिंग 3 इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होता था। तो इसी तरीके से सर x तो कांस्टेंट हो गया, और मेरे पास क्या हो गया, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो z भी कांस्टेंट हो गया, तो x तो एज इट इज रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, cos yz, ठीक है। और y z का डिफरेंशिएशन करोगे तो सर z जो है कांस्टेंट ट्रीट होगा और y एक वेरिएबल होगा, तो यानी सर इसकी z से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी ये मेरे पास zx cos yz आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर zx cos yz आपके पास आ गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा भाई, अब सर इस कोई फंक्शन 1 को ही मुझे z के रिस्पेक्ट में करना है। अगर मुझे देखो अब z के रिस्पेक्ट में करना है तो बात तो सारी घूम फिर के यही वाली आ गई। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ सर, अगर मैं इसको z के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो x और इधर का cos yz का yz हो जाएगा, और ये अब इस बार ही y आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर, yx cos yz। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इतनी मैं बात इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ना पूरा समझाना है ना आपको। अब देखो ध्यान से। अच्छा सर, अब इसको मुझे करना है 2z² को, तो अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, ध्यान से देखना, 2z² अपॉन डेल एक्स, तो सर x वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, तो इसका तो 0 हो गया। ऐसी डेल 2z² अपॉन डेल y अगर मैं करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और डेल 2z² अपॉन डेल z के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4z हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 0 और 4z। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। अब देखो भाई, ये आपके पास हो गया। अब मेरे को 3xy का निकालना है, तो डेल 3xy को मेरे को किसके रिस्पेक्ट में करना है सर, डेल x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, तो इसका मेरे पास 3y आ जाएगा। डेल 3xy को अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो मेरे पास 3x आ जाएगा, और अगर मैं डेल 3xy को अगर मैं डेल z के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर z तो है नहीं, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो मेरे पास क्या आएगा सर, 3y 3x, और ये मेरे पास 0 आ गया। तो भाई ये निकल गया जैकोबियन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जैकोबियन कैसे फाइंड करते हैं। अब आपका छोटा सा काम है कि ना सर ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द जैकोबियन इज 0। तो मतलब इसके ना पॉइंट्स बताने हैं कि कहाँ पे ये जैकोबियन 0 हो जाएगा। इतना सा मेरे को ना फाइंड करके कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि सर कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है इस टाइम, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको नोट करो। तो अब देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। सर मेरे पास u फंक्शन दिया हुआ है, एक u इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस ई 3x, x इज इक्वल्स टू साइन 2t और y इज इक्वल्स टू कॉस t स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर इसने मुझे बोला है कि सर मेरे को ना du अपॉन dt फाइंड करना है। तो अगर मैं इसमें du अपॉन dt निकालूं,
ठीक है। अब देखो बाकी सारे वेरिएबल्स मेरे पास क्या होंगे, एक तरीके से वेरिएबल ट्रीट होंगे, क्योंकि इसमें ना du अपॉन dt, इसने पार्शियल नहीं पूछा मुझसे, डिफरेंशिएशन पूछा है। तो अगर इसमें मैं लगाऊंगा, अगर मैं इसको कह दूँ सर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा सर x, इधर इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा सर d अपॉन डी टी ऑफ एक्स बाय प्लस d अपॉन डी टी ऑफ ई 3x। तो अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इसका तो आपको पता ही है, ठीक है, सदाबहार क्वेश्चन। इसका देखो सर x का डिफरेंशिएशन मैंने करा तो मेरे पास ये आएगा, अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो वो 1 हो जाएगा, ये आ गया, और y मेरे पास एज इट इज रहा प्लस, इस बार x एज इट इज रहा और y का डिफरेंशिएशन मेरे पास यही आएगा। बोलो ना, बोलो 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 बोलो, समझ रहे हो? अच्छा भाई, ये तो इसका काम पूरा खत्म, ठीक है। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ सर du बाय डी टी प्लस, अब इसका करोगे सर आपको बताया था e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, लेकिन इसका पावर का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, यानी सर 3 और x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dx अपॉन dt, यानी अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख दूं तो du अपॉन dt, और मैं इसमें से और इसमें से सब एडिशन में dx अपॉन dt कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास dx अपॉन dt और क्या आ जाएगा सर y प्लस 3e 3x और प्लस में x dy बाई dt, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बहुत ध्यान से, अब सवाल ये है कि सर dx अपॉन dt और dy बाई अपॉन dt मुझे फाइंड हो जाए तो मैं इसमें आगे कर सकता हूँ, तो यानी dx अपॉन dt और dy अपॉन dt मैं कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर से निकालोगे, जैसे मेरे पास x इक्वल्स टू साइन 2t दिया हुआ है और y इज इक्वल्स टू कॉस टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू साइन 2t का क्या होता है डिफरेंशिएशन, आपको होता है सर साइन का मेरे पास cos 2t हो जाता है, और सॉरी x लिख दिया था, t हो जाता है, और इसका डिफरेंशिएशन 2 ये आ गया, तो dx अपॉन dt मेरे पास सिंपल सा ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसका मेरे पास क्या आएगा सर dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू, अच्छा cos t का सर माइनस साइन टी स्क्वायर होता है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आएगा इनटू में 2t, तो यानी मेरे पास dy बाई dt क्या आ जाएगा रिजल्ट में माइनस का 2t साइन टी स्क्वायर, ये आपके पास इसमें आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो, तो मेरे पास du बाई dt क्या आ जाएगा, dx बाई dt क्या था सर 2 cos 2t, ठीक है। अब उसमें पुट कर दो सर y प्लस 3e 3x, ठीक है ना, अच्छा, और प्लस अब इसमें क्या आएगा सर x की वैल्यू, मतलब dy बाई dt की वैल्यू क्या थी, ये थी ना मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर माइनस का 2t x साइन टी स्क्वायर, तो आपके पास ये इसका आंसर होगा सिंपल सा। अच्छा, इसमें एक ये भी आता है कि अगर इसमें बोलता था सर इन द फॉर्म ऑफ टी या इन द फॉर्म ऑफ समथिंग, तो आपको उसके अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। तो ओवरऑल यही था आपके पास, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं। इसमें मैंने ट्रिपल इंटीग्रल और कॉची स्क्वायर्स थ्योरम है, एक यूलर्स थ्योरम है, ये मैंने आपको नहीं कराई है, ठीक है। यूलर्स थ्योरम वैसे मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में करा रखी है, जो मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स की बनाई है वीडियो, उसमें आप पार्शियल डिफरेंशिएशन भी देख सकते हो अगर किसी को उसमें दिक्कत है, और मतलब आप जो ये कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ एक बारी उनमें देख सकते हो आप। यूलर्स थ्योरम भी मैंने उसमें करा रखी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा सर इसका पार्ट 2 डालो, तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।